प्रभात वंदन। आज मेरा 174वां वीडियो हो रहा है। इसी वीडियो में मैं एक नया सीरीज शुरू करता हूँ। इसको मैं नाम डाला है कि 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज हिंदी एपिसोड। शायद इसका मलयालम वर्जन आप देखे होंगे। उसका नाम है 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज मलयालम एपिसोड। उसमें मैं जो बोलता था उसका हिंदी वर्जन है 1 मिनट, आज शुरू होने वाला 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज हिंदी एपिसोड 1। हमेशा ऐसे वाला वीडियो में मॉर्निंग मैसेज में एक प्रार्थना जैसे आपसे बोलने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी सुबह नींद से उठ के इधर आके आपसे ये भाषण करता हूँ। आप भी नींद से उठ के आके मेरे भाषण सुनने के लिए आए होंगे। नींद से उठ के आया है तो सबसे पहले सब लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, क्योंकि और एक दिन भी देखने के लिए परमेश्वर हमको अवसर देता है। मरने से हमें बचाए, अच्छा से सो सका, नींद से उठ के और एक बार भी जिंदगी शुरू कर सकता है। कल तक किया हुआ पाप का जिंदगी छोड़ के उसके बारे में अनुताप हो के अच्छा जिंदगी आज से शुरू कर सकता है। इसके लिए प्रार्थना पूर्व आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ। हमेशा मॉर्निंग मैसेज में मैं एक समाचार पत्र दिखा के आपसे बात कर रहा था। आज भी एक पत्र मैं दिखाता हूँ। हिंदी पत्र नहीं है, मलयालम पत्र दिखाता हूँ। उसके बारे में मैं हल्का बाद में हिंदी में बोलूँगा। समाचार यही है, आपको पढ़ सकता है। 42,464 सुबह उठने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपना दांत साफ करके, शरीर साफ करके एक चाय पीना समय हमेशा करने वाला एक काम है समाचार पत्र पढ़ना। मैं भी ये समाचार पत्र पढ़ना शुरू किया। दूसरा कुछ भी पढ़ने के पहले मेरे आंख में आया हुआ समाचार है, मैं आपको दिखाया हुआ। लाल से लिखा हुआ 42,464 क्या है? यही नंबर सबको मालूम है। केरला में कोविड रोगियों खाली एक दिन आया हुआ नया कोविड रोगियों, उनका नंबर है 42,464। इतना लंबा में नंबर बोलना समय एक छोटा नंबर भी मेरा नज़र में आता है।
अभी एक बड़ा नंबर आपका कान में मैं सुनवाया, 42,000 से ऊपर वाला एक नंबर, 4 से शुरू करने वाला 42,000 से बड़ा वाला एक नंबर मैं आपको सुनवाया। इतना 42, 4 से शुरू होकर 42,000 बोलने के पहले 4 से शुरू होने वाला 4,000 बोलने के पहले 4 से शुरू होने वाला 400 बोलने के पहले 4 से शुरू होने वाला 40 शुरू होने के पहले 4 से शुरू होने वाला बिल्कुल 4 से मैं हल्का बात करना चाहता हूँ। आप यही नंबर किसी से भी सुना, आप मुझसे अब सुनता है, इसके लिए आपका बुद्धि में वो याद नहीं हो आते ही रहेगा। लेकिन एक बड़ी औरत बोलती है तो आप कितना महीना हो जाएगा तो भी भूलने के लिए संभावना नहीं है। बड़ी औरत बोलेगा तो के शैलजा बड़ी औरत बोलेगा तो ज्यादा प्रश्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मंत्री है, सबका तबीयत सही करवाने वाली मंत्री। कई महीनों के पहले आज मैं आपको दिखाया हुआ नंबर 22,000 वो 4 से शुरू होता है। वो नंबर मैं बोलने के पहले सादा 4 बोली हुई औरत है के शैलजा। किधर बोली? खाली केरला में बोली है तो कोई भी मुश्किल नहीं है, खाली इंडिया में बोली है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। ये पृथ्वी पूरा, ये भूमि पूरा सुनना जैसे बीबी से में बोली। क्या बोली? उस दिन गर्व बोलने से बगले कम बुद्धि से ऐसे बोलना इससे अच्छा है। उस दिन कोविड भूमि पूरा शुरू होने वाला समय था। अमेरिका में भी एकदम जोर से पकड़ा। सबको मालूम है अमेरिका के बारे में, हर फील्ड में उनको प्रगति है। स्पेस के बारे में प्रगति है, स्पोर्ट्स के बारे में प्रगति है, आर्ट्स के बारे में प्रगति है, लिटरेचर के बारे में प्रगति है। हर फील्ड में प्रगति से भरा हुआ धनी आत्मी लोगों का राजधानी होगा अमेरिका। उधर भी कोविड पकड़ा, उसे चिढ़ा के अमेरिका जैसे दूसरे एक बड़ी देश है चाइना, उसे चिढ़ा के अमेरिका के जैसे, चाइना के जैसे प्रगति से भरा हुआ दूसरे एक देश है इटली, उनको चिढ़ा के एक औरत बोली है, हमारा केरला में काली 4 आदमी लोग मरे हैं, काली 4 आदमी लोग, क्योंकि हमको सब कुछ है हमारा केरला में, हमको सब कुछ है केरला में। अमेरिका में कुछ भी नहीं है, होगा, चाइना में कुछ भी नहीं है, होगा, इटली में कुछ भी नहीं है, होगा, हमको कुछ सब कुछ है। किसे चिढ़ाना समय यही शब्द उसी औरत से बाराई बीबी से बात करता था, केरला में मलयालम में नहीं बात करता था,
इंडिया में हिंदी में नहीं बात करता था। भूमि पूरा सुनने वाला बीबीसी में अंग्रेजी में बात करती थी। वो बोलती है 4 आदमी लोग भी हमारा केरला में न मरे, खाली 3 मरे। एक आदमी गोवा से आए, वो इधर आके हमारा केरला में मरे। इसके लिए वो नंबर भी हमारा केरला का लिस्ट में आता है। कोई भी मुश्किल नहीं, 4 उसी नंबर हम मैं लेता है। 4 मरा है तो भी हमको कुछ ना कुछ रिगत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इतना आदमी लोग मरता है, चाइना में इतना आदमी लोग मरता है, इटली में इतना आदमी लोग मरता है, हर जगह में इतना आदमी लोग मरता है। इधर आके मरा हुआ 4वां आदमी गोवा से आया हुआ आदमी है। गोवा में कुछ भी नहीं है, अस्पताल नहीं है। हमारा तबीयत के लिए हम क्या क्या इधर बना के रखा है, ऐसा वाला कुछ भी गोवा में नहीं है। हमारा केरला में सब कुछ है। किससे बात करता है? केरला में बात करता है क्या? मलयालम में नहीं है। इंडिया में बात करता है क्या? हिंदी में नहीं है। फिर भूमि भूला सुनने वाला, श्रीलंका वाला सुनने वाला, रशिया वाला सुनने वाला, जर्मनी वाला सुनने वाला अंग्रेजी में बीबीसी में बात करती है। सुनने वाले को क्या लगेगा? केरला अलग देश है, गोवा अलग देश है, ऐसे ही लगेगा। क्योंकि बाहर गाँव में जिसने सुनता है उसको सुनने वाला मीडिया बीबीसी में बोलना समय बोलती है कि गोवा में कुछ भी नहीं है, गोवा में अस्पताल नहीं है, ये रोग, ये बीमार निकालने के लिए उनको कुछ भी नहीं है, हमको सब कुछ है। इसने बनाई इधर का सब कुछ। केरला 3 बात के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में, तबीयत के बारे में, सबसे लास्ट तीसरा आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या के बारे में कि इंडिया में सबसे प्रसिद्ध केरला है, तो वो अच्छा बात नहीं है, वो छोड़ दीजिए। पहले बोला हुआ शिक्षा और तबीयत, ये दोनों हल्का देखिए। शिक्षा में, एजुकेशन में केरला इंडिया में नंबर 1 है, पहला स्थान है। तबीयत वो भी एकदम अच्छा है, पहला स्थान है। किसने ये प्रगति केरला को मिलवाया? के शैलजा ने मिलवाया। मलयालम में बोलेगा आडिने पट्टियाकरुത്। क्या है उसका मतलब? एक जानवर है बकरी, उसे कुत्ता जैसे किसी को भी ना समझ जाना है। कुत्ता अलग है, बकरी अलग है, किसी को भी ऐसे न समझाओ। मैं क्या बोलता हूं कि शिक्षा के बारे में बोलेगा तो इतना तो प्रगति इंडिया में केरला को मिला है, तो ये साल में हुआ प्रगति नहीं है।
नहीं तो गया साल हुआ हुआ प्रगति नहीं है। फिर ये गवर्नमेंट, अपना पिनराई विजयन का गवर्नमेंट लाया हुआ प्रगति नहीं है, उसका पहले का गवर्नमेंट लाया हुआ प्रगति भी नहीं है। बहुत सालों से बहुत गवर्नमेंट शासन करने से मिल गया हुआ प्रगति है। कभी से ये प्रगति शुरू हो गया करके पूछेगा तो बराबर साल मुझको ना बोल सकेगा, तो भी हल्का याद है कि जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था उसी समय से, मतलब 1980 और 1990 का बीच में, तब इधर का एजुकेशन का मंत्री, शिक्षा का मंत्री टीएम जैकब था। तब से उसका मतलब उसका पहला साल से नहीं तो उसका पहला का गवर्नमेंट से, सरकार से शुरू किया हुआ, लेकिन मेरा याद तब से, उसका पहले साल से नहीं तो उसका पहले का सरकार से, नहीं तो उसका पहले का सरकार से शुरू हुआ होगा। कैसे भी होने तो बहुत साल से प्रगति मिला के आज का प्रगति मिलवाया। प्रगति एक से दूसरे गवर्नमेंट ने 2 कर दिया, आने वाला गवर्नमेंट 3 करवाया। ऐसे करा के आज का प्रगति इंडिया में 30 स्टेट से 8 टेरिटोरियल एरिया भी है, उसमें से भी पहला स्थान केरला में मिलने जैसे शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट पहला स्थान में पहुंचा। आज का शिक्षा का मंत्री, ये तो सब मैं करवाया करके बोलेगा तो मैं उसे क्या बोलना है। ऐसे ही ये तबीयत के बारे में भी आज हेल्थ मिनिस्ट्री एकदम परफेक्ट होकर इंडिया में पहला स्थान है, तो वो तो ये मंत्री का योग्यता का वजह से नहीं है, ये साल से नहीं हुआ है, गया साल से नहीं हुआ है, ये सरकार से नहीं हुआ है, गया सरकार से नहीं हुआ है। बहुत सरकार उनका प्रगति मिला के ऐसा वाला प्रगति में पहुंचाया। एलडीएफ इधर शासन किया है, यूडीएफ इधर शासन किया है। हर पार्टी, कांग्रेस होने दो, मार्क्सिस्ट पार्टी होने दो, नहीं तो एलडीएफ होने दो, यूडीएफ होने दो, उनको जो कर सकता है वो करके 5 साल पूरे करके शासन करना खत्म कर दिया। इसके लिए ये तो सब कुछ मेरा योग्यता का वजन से हुआ करके पहला बोला जैसे आड़ने पट्टी आंखोगा, बकरी को कुत्ता जैसे समझाना, नहीं तो कुत्ता को बकरी जैसे समझाना, वो आदत कभी भी सही नहीं है। ये समझने के लिए एक कहावत, एक कहानी मैं बोलना चाहता हूं। कहानी ऐसे है कि एक देश में, केरला में एक देश में एक बड़ा सांप, एकदम नशा वाला सांप एक आदमी को काटा। तब से उन्होंने मरना जिंदगी में पहुंचता है, वो रोना शुरू किया। दूसरे का आदमी दूर दौड़ता है डॉक्टर को बुला के लाने के लिए, दूसरा आदमी दूसरा जगह पर दौड़ता है टैक्सी बुलाने के लिए, दूसरे का आदमी दूसरा जगह पर दौड़ता है फर्स्ट एड कुछ भी
कर सकता है तो करवाने के लिए, सामान लाने के लिए आदमी लोग, औरत लोग इधर उधर दौड़ते ही रहता है, डर के दौड़ते ही रहता है। उसी समय एक केंचुआ, भूमि में जीने वाला, रेंगने वाला एक जीवी है केंचुआ, सबको मालूम है। अंग्रेज में उसको एर्थवॉर्म करके बोलता है। इसे पकड़ के, इसे काट के मच्छी पकड़ने के लिए भी उपयोग करता है। इसके लिए एर्थवॉर्म का जैसे उसको अलग नाम है फिशिंग वॉर्म, कैसे भी होने दो, उसका हिंदी है केंचुआ। ये आत्म लोग, औरत लोग ऐसे दौड़ना समय, डर के दौड़ना समय, भीड़ होकर दौड़ना समय, रोक के दौड़ना समय, एक केंचुआ अपना सिर उठा के बोलता है कि, मलयालम में मैं पहले बोलूंगा, बोलता है कि എന്റെ വർഗക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നെട്ടോട്ടം കണ്ടില്ലേ? क्या है उसका हिंदी? ഒരു ഞങ്ങളുടെ വർഗക്കാരൻ, മേരാ വർഗവാല, मेरा धर्म वाला, मेरा साथ वाला, मेरा परिवार वाला, मेरा वर्ग वाला, इतना बड़ा आत्मी लोगों से एक आदमी को काटा हुआ समय, दांत से हल्का काटा हुआ समय, इंसान दौड़ने देखा, डर के दौड़ने देखा। कौन बोलता है? केंचुआ बोलता है। क्या बोला? मेरा वर्ग वाला, मेरा रूप वाला। सुनने वालों को हंसना है तो हंस सकता है। सबको मालूम है नशा वाला एक बड़ा सांप और केंचुआ में कितना फर्क है करके। एक की शक्ति सबको मालूम है, एक कितना बड़ा है करके सबको मालूम है, एक को सब लोग कितने डरता है करके सबको मालूम है। लेकिन गर्व अंदर आता है तो ये केंचुआ क्या बोला? मेरा वर्ग वाला। तब वो मेरा वर्ग वाला हो गया, मेरा वर्ग वाला हो गया। इसको मलयालम में दूसरे का कहावत में बोलता है कि मुल्लियप्प तिरिच्च बंधम। क्या है? संबंधी बनाता है। कभी कोई भी एक आदमी पेशाब करना समय, पेशाब का एक हल्का पानी उसका दूसरा नजदीक वाला, दूसरा कोई भी एक आदमी का पैर में हल्का गिरा गया तो वो भी संबंध है करके बोल के संबंध बनाने वाला। इधर क्या किया केंचुआ? क्या किया? मेरा वर्ग वाला हो गया। सबको मालूम है क्या फर्क है एक केंचुआ और नशा से भरा हुआ एक बड़ा एक सांप। कैसे भी होने दो। कभी भी के शैलजा, पिनराई विजयन को उसी दिनों करके मैं बोलूंगा। आजकल उन्होंने आगे आके, कैमरा का आगे आके गर्व से बोलने के लिए नहीं है। गर्व से क्या बोलेगा? ये बोलेगा क्या गर्व से? 4 के बाद कितना शून्य आता है? 4 के बाद एक शून्य और दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, 4 शून्य आता है। उस दिन क्या बोली? हमारा केरला में काली 4 आदमी लोग मरा है। ये लिस्ट मुझको मालूम है, मरा हुआ आदमी लोगों की लिस्ट नहीं है, मुझको मालूम है। काली एक दिन नया रोगियों कोविड पकड़ के
आया हुआ रोगियों का नंबर है। पहले बोला हुआ नंबर 4 का नंबर मरा हुआ आत्मा लोगों का नंबर है। उसी नंबर उस दिन मरा हुआ आत्मा लोगों का नंबर भी नहीं है करके आप जानना चाहिए। जब कोविड शुरू किया तब से जब बीबीसी में गर्व से बोली उस दिन तक मरा हुआ आत्मा लोगों का नंबर है 4। वो 4 में उन्होंने बोली कि खाली 3 आत्मा लोग हमारा केरला में मरा, लेकिन गोवा में कोई भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने इधर आया, हमारा अस्पताल में आया, इधर आके मरना पड़ा। उसका वजह से वो भी हमारे लिस्ट में आया। हमको कोई भी मुश्किल नहीं है। बाकी हर जगह में कितने आदमी लोग मरता है, मुंबई में कितने आदमी लोग मरता है, दिल्ली में कितने आदमी लोग मरता है, उधर कुछ भी नहीं है। मुंबई के बारे में बोल के केरला वाले इतना गर्व होने के लिए क्या है? मुंबई बोलेगा तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उधर कोविड पकड़ेगा तो सबको पकड़ते ही रहेगा। ऐसा है तो भी वो लोग कंट्रोलिंग करके जल्दी कोविड वालों को उतराया। अभी फिर भी दूसरा तरंग में आया है तो भी जल्दी कोविड वालों का नंबर कम कर दिया। मुंबई का मेट्रोपॉलिटन सिटी में कम करवाया। सबको मालूम है मुंबई बोले तो जितना नजदीक आदमी लोग औरत लोग रहता है, एक छोटा कमरा है तो उसका अंदर चटाई डाल के 6-7 आदमी लोग नजदीक लेटने वाला जगह है मुंबई। क्योंकि वो उतना तो बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर जगह से हर कंगाल लोग उधर आके काम के लिए आता है, काम मिलेगा करके सोच के आता है। केरला में ऐसे कोई जगह नहीं है। केरला उससे बड़ा लंबा वाला जगह भी है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत ही लंबा वाला जगह है, चौड़ाई वाला जगह है, उतना तो आत्म लोग नहीं है। फिर भी गर्व से बोली हुई औरत का भाषण आप लोग समझिए। उसी गर्व का वजन से उसी 4 का नंबर आज 42,000 से इतना तो बढ़ाया। गर्व कोई भी इंसान को भूषण नहीं है, अलंकार नहीं है। इंसानों में औरत लोगों को बिल्कुल अलंकार नहीं है। एक औरत को सिर में ज्यादा बाल है तो वो तो एक अलंकार है, उसको अच्छा नाखून है तो वो एक अलंकार है। ऐसे अलंकार होना चाहिए तो जो चीज जिस जगह में बैठना चाहिए नहीं तो लेटना चाहिए, उसी जगह में बैठना चाहिए नहीं तो लेटना चाहिए। मतलब पिनराई विजन को पीछे न हटा के कैमरा का आगे आके मैं तो वही हूं वो ना बोलना हो। उसी दिनों हम पिनराई विजन को न्यूज़पेपर में नहीं देखे, उस दिन हम पिनराई विजयन को वीडियो में नहीं देखे, उस दिन हम पिनराई विजयन को टीवी में रेडियो में नहीं देखे। फिर किसको देखे? के शैलजा को देखे। मैं तो हूं ये, मैं तो हूं वो, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है, पूरा समुंदर पानी। ये गर्व आजकल नहीं देख सकता। के शैलजा को भी नहीं देख सकता। किधर है के शैलजा मुझको मालूम नहीं है। पिनराई विजयन का आगे आके कैमरा का आगे खड़ी हुई औरत आज हल्का पीछे है, पिनराई विजयन का पीछे है। उसी समय में आगे आने वालों को बोलता है कि आत्मी। उसी समय
कोविड इतना जोर से पकड़ा हुआ समय पीछे हटाया हुआ पिनराई विजयन आगे आके कोविड को हटाने के लिए बिल्कुल कोशिश करता है। अच्छा से शासन करने वाला आदमी है पिनराई विजयन, वो अच्छा से शासन करेगा, उसका शासन का वजह से कोविड निकलेगा। अभी वो आके कोविड निकालने के लिए कोशिश करता है। समय में करने वाला, समय को बहुत इम्पोर्टेंस है अपना जिंदगी में। खाली सबको दिखाने के लिए, अवार्ड मिलने के लिए कितना आत्म लोग, अविरत लोग ये क्या शैलजा को अवार्ड दिए, स्तुति किए, आराधना किए। आजकल क्यों स्तुति नहीं करता? आजकल क्यों धन्यवाद नहीं देती? आजकल क्यों नहीं चिढ़ाते? उस दिन क्या शैलजा को अवार्ड दिया है तो उसी आत्मलोग क्यों कोविड केरला में इतना जोर से पकड़ा है? तबीयत के जिंदगी में इंडिया में सबसे प्रथम स्थान मिला हुआ केरला कई महीनों के पहले दूसरे नंबर में आया है तो कोई भी मुश्किल नहीं है, वो हमेशा होता है। तीसरा नंबर में आया है तो भी कोई भी मुश्किल नहीं है। कई महीनों के पहले इंडिया में हेल्थ तबीयत के बारे में प्रथम स्थान मिला हुआ केरला 30वां स्थान में पहुंचा। 30 मतलब केरला में सबसे लास्ट स्टेट हो गया। 1980 के बाद ऐसे एक अधपतन केरला में कभी भी नहीं हुआ है। जिसने क्या शैलजा को अवार्ड दिया, उन्होंने अभी तक समझ में नहीं आता है तो किसने पागल है करके, किसने मंद बुद्धि है करके मैं बोलना चाहिए। मैं पहले बोला औरत लोगों को एकदम अच्छा बाल सिर में है तो अलंकार है, लेकिन ऐसे मैं बोला नाखून है तो भी अलंकार है। अच्छा जीभ है तो भाषण करने में जीभ अच्छा है तो, विनय से बात कर सकता है तो, विवेक से बात कर सकता है तो, बुद्धि से बात कर सकता है तो वो भी एक अलंकार है। मैं पहले बोला जो अलंकार है वो अलंकार बैठने वाला जगह में बैठना चाहिए, जो अलंकार है वो लेटने वाला जगह में लेटना चाहिए। बाल अपन खाने वाला चावल के अंदर से, नहीं तो करी के अंदर से, नहीं तो दूसरा कोई भी खाना के अंदर से मिलता है तो वो भूषण है क्या? अलंकार है क्या? हमको कुछ होगा क्या? शायद मैं और आप उल्टी लगने से, जिसने वो खाना दिया उससे गुस्सा होने के लिए संभावना है। शायद हम वो खाना नहीं खाएंगे, उल्टी लगेगा। बाल जिस जगह में बैठना चाहिए, नहीं तो लेटना चाहिए, उसी जगह में बैठना चाहिए, लेटना चाहिए। नाखून जिस जगह में बैठना चाहिए, होना चाहिए, उसी जगह में होना चाहिए। वो भी खाना के अंदर से नहीं मिलना चाहिए। बाल देखने से कितना दुखी हुआ, गर्व, क्रोध हो गया, उल्टी लगा, उससे जोर से लगेगा। नाखून चावल से मिलेगा तो वैसे ही ये दांत भी, अच्छा दांत है तो एक औरत को
अच्छा दांत है तो सफ़ेद वाले एक फूल जैसे दांत वालियों को सब लोग बहुत पसंद करता है। दांत अच्छा है, लेकिन वो जिस जगह में रहना चाहिए उस जगह में होना चाहिए। पिनराई विजयन को पीछे हटा के दांत काम नहीं करना चाहिए। दांत होना जगह पर होना चाहिए। ऐसा है तो सबको पसंद होगा, नहीं तो मुझको उल्टी होगा, आपको उल्टी होगा, सबको उल्टी होगा। दांत जब मुंह अंदर होगा उसको सफ़ेद रंग होगा, फूल का जैसे लगेगा तो हमको खुशी है। लेकिन वो भी पहले बोला जैसे काना का अंदर से नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए अच्छा व्रत लोग बीबीसी से बोलने के पहले हल्का विवेक से बोलना चाहे। इंडिया अलग देश नहीं है, केरला अलग देश नहीं है। उस दिन का बीबीसी सुने हुए आत्मी लोग, अवृत लोग क्या सोचे होंगे? इंडिया अलग है, केरला अलग है, गोवा अलग है, केरला अलग है, चाइना अलग और इंडिया अलग बोलने जैसे गोवा अलग है, अलग देश है, केरला अलग देश है। क्योंकि सब लोग सुनने वाला एक बीबीसी में अंग्रेजी में बोलती है कि गोवा में कुछ भी नहीं है, वो लोग इधर आता है केरला में। हमको ऐसे अमेरिका के बारे में बोलना है तो बोल सकता है, फ्रांस के बारे में, रशिया के बारे में, यूके के बारे में बोलना है तो बोल सकता है, दूसरा देश के। लेकिन ये गोवा बोलेगा तो अपना देश है। बाहर गांव में बोलना समय वो अलग देश के करके उनको समझ में आना जैसे एक सादा आदमी बोलेगा तो, सादा औरत बोलेगा तो मैं माफ देने के लिए चाहता हूँ, उसको बुद्धि नहीं है करके मैं बोलूँगा, वो मंद बुद्धि है करके बोलूँगा। लेकिन इधर बोलती है एक मंत्री, कई चीज सिर के अंदर पकड़ने से, लहरी सिर के अंदर पकड़ने से कई आत्मी लोगों को, अवृत्ति लोगों को बुद्धि निकल जाता है। ज्यादा शराब पिएगा तो, नहीं तो ऐसा वाला कुछ भी लेगा तो, लहरी का चीज लेगा तो बुद्धि निकलते ही रहेगा। लेकिन के शैलजा ऐसे वाले नहीं है। फिर क्यों मैं ऐसे बोली? अभी सब लोग विमेन एम्पावरमेंट, स्त्री शक्तिकरण बोलना समय है। पति को रसोई घर में बैठा वो, मैं मां के शासन करूंगा, ऐसे बोलने वाली बहुत है। मेरे भाई को मेरे घर का चारों बाजू जमीन साफ करने का काम दे दो, मैं जाके शासन करूंगा, शासन करूंगी। मेरा पति उधर होने दो, मैं बाहर जाऊंगा। मेरा भाई इधर होने दो, मैं बाहर जाऊंगी। मेरा बच्चा इधर होने दो, मैं बाहर जाऊंगी। मेरा पिता भी इधर होने दो, मुझे बनाया हुआ पिता भी इधर होने दो, मैं बाहर जाके शासन करूंगी। तुम पुरुष लोग कुछ भी नहीं है। इसके लिए स्त्री शक्तिकरण, सबको, सब स्त्री लोगों को संवरण मिलना चाहिए। प्रतिभा नहीं है तो भी संवरण मिलना चाहिए। आप सोचिए, संवरण का वजन से कितना ना प्रतिभा वाली औरत लोग शासन करना जिंदगी में पहुंचा, वैसे कितना प्रतिभा वाला पुरुष रसोई घर में भी है। मैं कभी भी प्रतिभा वालियों को रसोई घर में बैठाने के लिए नहीं बोलता, वो बाहर आके अच्छा काम करना चाहिए, मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन आप आपका वार्ड में देखिए,
आप आपका डिवीजन में देखिए, आपका वार्ड पंचायत में होगा, नहीं तो आपका डिवीजन म्यूनिसिपैलिटी में होगा, नहीं तो कॉरपोरेशन में होगा। आपका वार्ड में नहीं तो डिवीजन में जीती हुई औरत, वो वार्ड में जितना इंसान है, जितना आदमी लोग है, औरत लोग है, उसमें से सबसे योग्यता वाली है तो मैं भी उसे आदर करता हूं। अभी देखो, इंदिरा गांधी इंडिया का प्रधानमंत्री था, वो तो खाली एक वार्ड में जीतने वाली नहीं है, डिवीजन में जीतने वाली नहीं है। ऐसा है तो भी इंदिरा गांधी का जैसे एक औरत आके एक वार्ड में प्रतियोगिता करता है तो सब लोग उसे जीताने के लिए कोशिश करना चाहिए। वो तो सही भी है, क्योंकि दूसरा पुरुष लोग उससे कम योग्यता वाला होने के लिए बिल्कुल संभावना है। मैं क्या बोलता है, प्रतिभा वाली है तो वो रसोई घर से बाहर आना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, शासन करना चाहिए, बहुत बड़ा काम करना चाहिए। लेकिन स्त्री संवरण बोल के ऐसे आके शासन करने वाली ओम से ये गड़बड़ होता है। मतलब प्रतिभा वाले रसोई घर में न प्रतिभा वाली शासन करता है, ये तो कभी भी सही नहीं है। अच्छी औरत है तो कभी भी ना बोलना चाहिए स्त्री शक्तिकरण, स्त्री संवरण नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए, अपना प्रतिभा दिखा के इंदिरा गांधी का जैसे उड़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो न करके ये अपना जगह में वो खराब करना जैसे नारा लगाते ही रहता है तो क्या फायदा है। उसको नीति बोलता है क्या, वो तो नीति नहीं है। आपका वार्ड में देखिए, आपका वार्ड से जीती हुई औरत, वो वार्ड में कितना आदमी लोग है, औरत लोग है, उसमें से सबसे योग्यता वाली है करके आपको लगता है तो मैं भी उसे आदर करता हूं। लेकिन उससे योग्यता वाला दूसरा एक आदमी उधर है तो उधर अनीति हुआ। इंडिया में हमेशा हम बोलेंगे, इंडिया क्या के लिए खड़ा रहता है, सोशलिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ऐसे कई अच्छा चीज से बोलना समय नीति भी हम बोलता है, नीति भी इंडिया में होना चाहिए। इसको नीति बोलता है क्या? ऐसे उड़ी हुई औरत लोग, मुझे छूने के लिए कोई भी नहीं है, सब कानून मेरे के लिए आया है, ऐसे बोल के कड़ा रखने से डरने वाला क्या हो गया, किसने हो गया? अभी आपको वो समझ में नहीं आता है तो 10 साल के बाद, नहीं तो 15 साल के बाद आप एकदम प्यार से आपका छाती से दूध देता है आपका बेटा, आप उसे, मैं मुझे सुनने वाली औरत लोगों को बोलता है, मुझे सुनने वाली माताजी लोगों को बोलता हूं, माँ, मुझसे कम उम्र वाली बहुत माँ है, मुझसे बड़ी वाली माँ है। कम उम्र वाली औरत माँ कितना प्यार से उनका बच्चों को आलिंगन करता है,
उसको खाना खिलाता है, अपने छाती से दूध पिलाती है, लात में बैठा के कितना खिलाता है, कितना उसके बारे में सपन करता है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका सपन पूरा होना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 साल के बाद नहीं तो 15 साल के बाद आज बढ़ने वाला बच्चा लोग डर के मंदबुद्धि के जैसे आता है। वो डरता है, एक औरत को देखेगा तो शायद उसका ऊपर एक केस होगा, उसे पुलिस पकड़ेगा, नहीं तो वो औरत उसे मारेगा। उसका ऊपर ये औरत लोगों को सब कानून है, इसके लिए उसे न चूस सकता है। ये बच्चा लोग उसको वो दूसरे औरत लोगों को छूने से कुछ पाप किया है तो मैं वो बच्चा लोगों के साथ नहीं रहेगा। लेकिन देखने से, कल देखने से नहीं है, वो मेरे बारे में चिंता किया, सोचा, ऐसे बोल के उसका ऊपर केस डालेगा, पुलिस पकड़ेगा, उसे जेल में डालेगा। ऐसे वाले की जिंदगी आ रहा है। क्या बोलेगा? मुझे मुझे उन्होंने मुझे उसने छुआ, ऐसे नहीं बोलेगा। मुझे उसने देखा, वो नहीं बोलेगा। वो मेरे बारे में सोचा, ऐसे भी बोलने के लिए संभावना है। इसके लिए डर के जीना जिंदगी शुरू किया है कि अपना बच्चा लोग, बच्ची लोग नहीं है, उन्होंने आगे बढ़ते ही रहेगा, गर्व से जीते ही रहेगा, पिनराई विजयन को पीछे हटाएगा। मैं हल्का पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बोला है तो आपका मन हल्का ठंडा करने के लिए हल्का सिनेमा के बारे में बोलने के लिए चाहता हूँ। एक अच्छा सिनेमा है टाइटैनिक। उन्नीस सौ 97 नहीं तो 98 में वो तो रिलीज हो गया। उसी समय मैं दुबई में था। मैं वो फिल्म रिलीज होने के पहले मैं उसके बारे में बहुत पढ़ा है, उसके बारे में, टाइटैनिक के बारे में। मुझको सिनेमा के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। इसके लिए जिस दिन वो रिलीज हो गया, वो पहला दिन मैं थिएटर में जाके ये फिल्म देखा। मुझको बहुत खुश हो गया। एक अच्छा प्रेम कथा है। प्रेम कथा का बीच में जहाज पानी में डूब के, समुद्र में डूब के बहुत आत्म लोग, अविरत लोग मरने वाला एक कहानी है। उसके लिए वो सिनेमा करने के लिए बहुत मुश्किल है। आर्टिफिशियली वो बनाने के लिए मुश्किल है, टेक्निकली भी वो बनाने के लिए मुश्किल है। ऐसा है तो भी वो एकदम अच्छा से बनाया। इसके लिए उसका एक कासेट भी मैं ले लिया। उस दिन आज के जैसे कंप्यूटर इतना तो सबका पास नहीं था। वीसीपी था। वीसीपी में डालने के लिए मैं एक कासेट ले लिया। बाद में मैं मेरा छुट्टी का समय केरला में आया समय ये कासेट इधर लेके आया। उसी समय केरला में एक थिएटर में टाइटैनिक था। मैं टाइटैनिक देखने के लिए मेरा बेटी बहन का बेटी के साथ गया। और एक बार भी मैं थिएटर में देखा। वो मरना समय प्रेम कहानी में वो आदमी
मरना समय सबको दुख आएगा, शायद आंसू भी आने के लिए संभावना है। उसी समय मेरी बेटी का बच्ची, उसका हाथ में मैं पकड़ के उसको उसका दुख निकालने के लिए मैं कोशिश किया। घर में आया, मैं मेरा माता जी को बोला ये अच्छा फिल्म है माँ, आप भी आके देखना चाहिए। लेकिन मेरी माँ कभी भी ऐसे वाला सिनेमा देखने के लिए थिएटर में कभी भी नहीं जाती। हमेशा प्रार्थना जिंदगी में था। जीव कभी भी वो खोलेगा तो एकदम अच्छा से विनय से बात करने वाली है, विवेक से बात करने वाली है, गर्व से ना बात करने वाली है। ज्यादा शिक्षा उनको नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर दिया हुआ बुद्धि से, प्रार्थना जिंदगी से, हृदय भरने से, वजन से हृदय भरने से हमेशा जीव से भी अच्छा भाषण बार आता था। उसके बारे में बहुत बाजू वाले बोलना मैं सुना है, ये कभी भी मुंह खोलेगा तो कोई भी एक बात बोलेगा तो उसी में उसका सबसे अंत में एक प्रार्थना होने के लिए संभावना है। मैं क्या बोलता था, टाइटैनिक के बारे में मैं उनको बोला आप भी देखना चाहिए, लेकिन उसको पसंद नहीं है देखने के लिए। तब मैं बोला थिएटर में आके ना देखिएगा तभी कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ उसका कासट है आप देखना चाहिए। तब भी उसको अच्छा नहीं लगा। उसका जिंदगी प्रार्थना जिंदगी है, विवेक का जिंदगी है, विनय से बात करना जिंदगी है। तब मैं क्या बोला, टाइटैनिक के बारे में नहीं तो उसका कला के बारे में, सिनेमा के बारे में बोलेगा तो वो नहीं देखेगी करके मुझको समझने से मैं इसका इतिहास के बारे में बोला। टाइटैनिक को एक इतिहास है, सबको मालूम है। 1912 में बनाया हुआ सबसे बड़ा जहाज है टाइटैनिक। कंगाल लोगों को उसमें यात्रा नहीं कर सकेगा, उतना तो बड़ा वाला है, अलंकार वाला है। धनी वालों को यात्रा कर सकने जैसे एक जहाज है। उसका पहला यात्रा में ये खतरनाक हुआ। पहला यात्रा शुरू हुआ है तो भी जिस जगह में अंत होना चाहिए उसी जगह में अंत नहीं हुआ, बीच में पानी में कब्र हो गया करके बोलेगा तो सही है। ऐसा वाले इतिहास बोलने से उसको बहुत दुख हो गया, कितने आत्मी लोग अवरत लोग मर गए। ऐसा है तो मैं वो देखिएगा करके बोल के वो मेरे साथ आया। हम तीनों देखना शुरू किया। सबको मालूम है उसी सब लोग टाइटैनिक देखा है, इसके लिए उसके बारे में मैं बोलना जरूरत नहीं है। उसका प्रेम कथा में औरत कितना सुंदरी है करके सबको मालूम है। सुंदर देह है, सुंदर चेहरा है, उसका कपड़ा भी सबको मालूम है। सिनेमा हल्का आगे आ गया, आधा भी नहीं हुआ। तब मेरी माँ उड़ के बोली है कि मलयालम में, ഈ നാശം കെട്ടവൾ കാരണമാണ് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിയത്। क्या बोली, कोई भी एक बात बोलेगा तो विवेक से बोलने वाली, विनय से बोलने वाली, प्रार्थना में बोलने वाली मलयालम में बोला है कि ഈ നാശം കെട്ടവൾ ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണമാണ് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിയത്। उसका हिंदी एकदम अच्छा से मुझको नहीं बोल ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा तो भी हल्का वो अनुवाद करने के लिए मैं चाहता हूँ।
वो बोली, ഈ नाशं कट्टवल, ये नाश से भरी हुई औरत, एक गंदा औरत, वेश्या से भी बुरी हुई औरत उसी जहाज का अंदर था, इसका वजन से ये जहाज पानी में डूब गई। मैं मेरी बहन की बेटी को आंख खोल के देखा, अभी तक कैसे वाला नाशं कट्टवल, नाश से भरी हुई औरत, सत्यानाश हुआ औरत, गंदा चीज से बनाई हुई औरत, वेश्या लोग भी लज्जा से देखने वाली औरत, ऐसा वाला एक शब्द मेरी माँ से मैं नहीं सुनी। क्यों ऐसे बोली होगी? मैं मेरी बहन का बेटी को देखा, मेरी बहन की बेटी भी मुझे आंख खोल के देखा, हमको समझ में आए। हम दोनों बोले, उसी औरत का कपड़ा का वजन से होगा। बिल्कुल, क्या कपड़ा वो पहनी है? मेरा घर में नहीं तो मुझे सुनने वाला अच्छा आदमी लोगों का घर में औरत लोग अच्छा कपड़ा पहनता है। केरला में अच्छा कपड़ा पहनता है। आजकल कई आदमी लोग नाश वेश्या को भी लज्जा करने वाला कपड़ा पहनना शुरू किया है, तो भी पहले ऐसे नहीं था। ये टाइटैनिक सब लोग देखा है, इसके लिए मैं उसने क्या कपड़ा पहना है करके मैं नहीं बोलता, लेकिन कई आदमी लोग नहीं देखा है तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि उसका कपड़ा बोलेगा तो क्या के लिए? अपने शरीर बाहर न दिखाने के लिए। जो चीज न दिखाना चाहिए उसी चीज न दिखाने के लिए हम कपड़ा पहनता है, लेकिन जो चीज नहीं दिखाना चाहिए वो चीज बाहर देखना, जैसे बाहर डाल के कपड़ा पहनेगा तो क्या बोलना चाहिए? ऐसे वाला एक कपड़ा वो औरत पहनी है। कपड़ा किधर उतारना चाहिए? पदी का आगे उतारना चाहिए। जिस जगह पर कपड़ा उतारना चाहिए उसी जगह पर उतारना चाहिए। दूसरे आत्म लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरे आत्म लोगों को कपड़ा उतारने वाली को बोलता है कि वेश्या। वेश्या भी वो बाहर आना समय कितना अच्छा कपड़ा पहनता है करके याद रखिए। बिल्कुल अच्छा कपड़ा पहनती है, लेकिन उसको एक कस्टमर आया है तो उसका काम है वेश्या का काम, उसी समय कपड़ा उतारती है। कपड़ा उसी समय उतारती है तो एकदम जोर से पूरा कपड़ा उतारती है। मतलब उसका काम क्या है? वो काम में उसको जमींदारी है। अभी मैं पूछता है, कौन है वेश्या? वेश्या का घर में एक खाना खाने के लिए पैसा मिलने के लिए, एक कपड़ा लेने के लिए पैसा मिलने के लिए, एक घर लेने के लिए पैसा मिलने के लिए शरीर बेचने वाली को वेश्या बोलना है क्या? नहीं तो पति के बदल पुरुष सबको दिखाने वाली को बोलना चाहिए क्या? आपको वो सोचने के लिए कई मिनट मेरा वीडियो पॉज में डाल दीजिए। आप सोचिए, फिर भी खोलिए।
उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलता। हमको फिर भी कोविड में आ सकेगा। अच्छी अविरत लोग केरला में फिर भी होना चाहिए। कितना अच्छी अविरत लोग केरला में था। अल्फोंसा अम्मा कितना अच्छी है। ऐसे वाली अविरत लोगों से भरी हुई एक जिंदगी, एक जगह केरला होएगा तो उस दिन केरला को बोलना चाहिए ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്। मलयालम में बोलेगा ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്। हिंदी में बोलेगा तो परमेश्वर अपना मर्जी से बनाया हुआ देश। इंडिया में कोई भी जगह को ऐसे नहीं बोलता ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്। ऐसे वाले एक मलयालम कि इंडिया में दूसरे कोई भी एक जगह को नहीं बोलता। केरला में ऐसे बोलता है तो क्या का वजह से बोलता है? सुंदर देश है, अच्छा जगह, अच्छा समुद्र है, अच्छा जंगल है, अच्छा मौसम है, अच्छा नदियाँ है। लेकिन ये प्रकृति मरने वाली चीज़ नहीं तो ना बात करने वाली चीज़। जंगल नहीं बात करता, नदी नहीं बात करता, समुद्र नहीं बात करता, मौसम नहीं बात करता, लेकिन बात करने वाला आप लोग है, अवृत लोग। वो सुंदर होना चाहिए। कैसे सुंदर हो जाएगा? ब्यूटी पार्लर में जाने से भी सुंदर हो जाएगा? नहीं, ये दिल, मन, बुद्धि, अंदर का चीज सुंदर होना चाहिए, तब बाहर भी वो निकलेगा। इसके लिए गर्व निकालो, हल्का विवेक से बोलना आदत शुरू करो सब लोग। अविरत लोग फिर भी अच्छा हो जाएगा तो फिर भी सुंदर हो जाएगा करके बोल के आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। सबको अच्छा दिन मिलने दो, शुभ दिन मिलने दो। फिर भी 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज हिंदी एपिसोड 2 में हमको मिलेगा। आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। ये मेरा 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज हिंदी एपिसोड का पहला एपिसोड है। ये मेरा 174 वाला वीडियो है। ये आप सुने, आपको धन्यवाद देके मैं नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार।